ये पहले जमाने में घोड़े वगैरह रखने के लिए नीचे अस्तबल, ऑल टाइम का हॉर्स तबेला। यहाँ पर घोड़ों के लिए चारा पानी वगैरह रखा जाता था। ऊपर में ये जो हॉल्स बनाए गए ना, ताकि कोई भी ऊँट घोड़ा वगैरह अगर चीखे चिल्लाए ना तो उसका आवाज बाहर ना जाए, अंदर ही गूंज के खत्म हो जाए। ये नेपाली हथियार है कुकरी। जो हैंडसम राजा था ना, उसका ससुराल है नेपाल में। ये उनके दहेज में आए हुए कुकरी। ऊपर में छत है पूरा लकड़ी का। ऑल टाइम में एसी कूलर पंखा नहीं आता था। नीचे लकड़ी, ऊपर में पत्थर। सर्दी में गर्म रहता है, गर्मी में ठंडा रहता है पूरा। इधर में तलवार है, एक है टेढ़ा तलवार, एक है सीधा तलवार। टेढ़ा तलवार आता था बलि देने के लिए काम। सीधा तलवार बूढ़े लोगों के हाथ में पकड़ने के लिए काम, ताकि कोई भी पीछे से आकर के वार ना किया करे उन पर भी। रण में जाके ऊंट सफारी किया था, वहां पे देखा था ऊंट के नाक में डाला हुआ था। ये ऊंट को तेज भगाने के लिए रहता है, चाबुक और एंटर। और ये बनता भी पूरा ऊंट की हड्डी से। जब तक ऊंट जीवित रहता है तब तक उसका कीमत रहता है 1 लाख रुपए। ऊंट मरता है तब उसका कीमत होता है 2 लाख रुपए। क्यों? उसका हर एक पार्ट का काम आता है। जैसे कैमल के चमड़े का पूरा लेदर, जूता, बैग, पर्स वगैरह सब बनता है। और उसकी जो हड्डियां होती है उससे ऐसा सामान बनाया जाता है। मैं उसका जो बाल होता है ना, उसके बाल को धो के सुखाते हैं, फिर उसको सुखाने के बाद में रजाई बनाते हैं। रजाई बनता है 100 ग्राम का। दिखने में लगता है 5-6 किलो वजन है, और वजन रहता है 100 से 150 ग्राम। और कन्वर्सिंग अलग से रहेगा। सर्दी में लोगों की गर्मी का एहसास लगेगा, गर्मी में लोगों की सर्दी का एहसास। ये बफेलो के सींग में बनाया गया बारूद का कुपी। इसके अंदर बारूद, गन पाउडर वगैरह भर के रखते। ये जैसलमेर की छाप वाला सिक्का निकालने के लिए इसके अंदर छाप लगती थी, जैसलमेर का सिक्का निकलता था। ये देसी कट्टा, छोटा पिस्टल राजकुमार के छापे में रखने के लिए। ये ढाल है। ये बंदूक है। इस बंदूक को बोलते हैं कैमल गन। ये ऊंट पर ही बैठकर चलाई जाती थी। राजा लोगों के शिकार करने के लिए काम आती थी। एक के कंधे पर रखता था, पीछे वाला ट्रिगर दबाया था। तभी आपने एक कहावत सुना होगा, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। ये वो वाला बंदूक है, दूसरे के कंधे पर रखकर चलाना। ये अंकुश है, हाथी को कंट्रोल में करने के लिए। ये संगीन है, बंदूक की अगर गोलियां खत्म हो जाए तो इससे वार किया करे। ये भाले का मोट भाले के ऊपर डाल के वार किया करते थे। इस धनुष को बोलते हैं चंद्र धनुष। यहाँ के राजा है श्री कृष्ण के वंशज, यदुवंशी, चंद्रवंशी। और इसका आकार भी चांद की तरह दिया गया, तब इसका नाम दिया गया चंद्र धनुष। ये राजा का सिंहासन है। सिंहासन पूरा चांदी का है। पीछे जो छतरी लगा है पूरा सोने का है। यहाँ पर आज भी जब राजा का राज तिलक होता है तो इसी कुर्सी पर होता है। ये कुर्सी यहीं पर रहता है। ये सब कुछ खुलता है, राजा खुद आते हैं। राजा का जो राजगुरु होता है वो उनका राज तिलक किया करता है। कुर्सी के ऊपर देख रहे हो एक तलवार रखा है, टेढ़ा तलवार। तलवार और ढाल कुर्सी पे क्यों रखते हैं? क्योंकि अभी भी राजा जिंदा है। अगर कुर्सी खाली होता तो मीन्स राजा का वंशज खत्म हो गया। पहले जमाने का सीसीटीवी कैमरा और अनाउंसमेंट बालकनी। बैक साइड में अनाउंसमेंट बालकनी। सीसीटीवी है पहले जमाने का भाई। ये ऑल टाइम का सीसीटीवी कैमरा है और ये बैक साइड में अनाउंसमेंट बालकनी। ढोल बजाते थे तभी पता चलता था कोई राजा का मेहमान आया, कोई दुश्मन आया। आओ जाओ आ जाओ। आप करेंगे फोन आगे फैमिली पेंटिंग। ये बस राजा इनके नाम से बना जैसलमेर। जैसल राजा का नाम, पहाड़ी का नाम जैसल प्लस जैसलमेर बना। सामने में देख रहे हो गोल वाले पत्थर रखे गए ऊपर में। ऑल टाइम में गन बारूद वगैरह नहीं होता था ना, तब ये ऊपर से फेंकने के लिए काम आते थे।